if two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides, then the ratio of their areas is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. Their corresponding sides. इतना इशू इसको प्रूव करना नहीं है जितना कि इसे समझ लेना है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जैसे दो ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल हो गया सपोज करो ABC, दूसरा ट्रायंगल हो गया PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लो ये ABC है और ये है PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब कंडीशन हमें पहले ही दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इसका मतलब इसके जो एरिया का रेशियो है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो जाएगा AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। ये कंडीशन तब लगता है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इसे प्रूव कैसे करते हैं? प्रूव करना क्वाइट ईजी है और आपको एकदम झट से समझ में आएगा। प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, एक नया कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो, दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। पहले में AM, दूसरे में PM। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे लिख दो। कंस्ट्रक्ट ड्रॉ BC AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसका फायदा, पहले हमें एरिया का रेशियो निकालना है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। तो जिसका रेशियो निकालना है पहले उसके लिए काम करते हैं। देखो हमें जो निकालना है उसे ध्यान से देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब फिगर देखते रहो, समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के एरिया होता है हाफ बेस हाइट। हाफ बेस है BC इंटू हाइट हो जाएगा AM। हाइट कौन होता है? जो बेस पे सीधा खड़ा है, जो बेस के साथ राइट एंगल बना है वो हाइट है। दूसरा है हमें PQR का भी एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये हो जाएगा 1/2 बेस हो गया QR इंटू इसमें जो खड़ा है वो कौन है? PA, यानी हाइट हो गया PA। हमें इन दिनों का रेशियो भी चाहिए। आप देख लो प्रूफ दैट में क्या है। तो हम 1/2 करते हैं। इक्वेशन 1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। हो क्या जाएगा? हम डिवाइड कर रहे हैं ऐसे ऐसे, हाफ हाफ कर दिया, बच गया BC बाई QR इंटू AM बाई PM। अब कुछ बातें हम समझते हैं। दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को हम सिमिलर करते हैं, इसका हमें काम करने वाला है। छोटे छोटे ट्रायंगल दैट मीन्स ABM सिमिलर ट्रायंगल PQN। ये कैसे होंगे? अब देखो, एंगल B एंगल Q के इक्वल है क्योंकि पहले ही दिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में क्या है? सिमिलर। दूसरा, एंगल M एंगल N के इक्वल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बोथ आर राइट एंगल्स। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? क्राइटेरिया लगेगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल ABM सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQN। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे,
मतलब ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए एम बाई पी एन का। यह है इक्वेशन नंबर 3। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4। इसको इसलिए माने हमें इसका फायदा उठाना है। इसी तरह कुछ बातें कंडीशन में शुरू में ही दिया है, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। अब इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर का। यहाँ पर एक मैजिकल काम करना है। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दोनों में से इस वैल्यू को उठा के इसकी जगह पे ये रखना है, बस आ गया। मतलब आप कैसे लिखोगे, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 4 and 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 कैसे है, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। इधर क्या है, बी सी बाई क्यू आर किसके इक्वल हम करे हैं, ए बी बाई पी क्यू के। ए एम बाई पी एन किसके इक्वल करे हैं, ए बी बाई पी क्यू के। ए बी 2 बार मिला और हो गया ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। यही प्रूफ करना था हमें। ये तो थ्योरम हुआ। एप्लीकेशन और भी ज़बरदस्त है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो एरिया के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ट्रायंगल सिमिलर दिया होता है, लेकिन 10-20 बार, उससे भी ज़्यादा बार, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं दिया होता है। हमें जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बना के दे, सिमिलर नहीं दिया है और हमको सिमिलर करना होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया होता है। जैसे अभी क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम आपको दिखा रहे हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है, इसमें पी क्यू बी सी पहले नहीं दिया है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि ए क्यू है, ए पी है 1 सेंटीमीटर, ए क्यू है 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, पी बी है 3 सेंटीमीटर, सी क्यू सी है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, हमें प्रूफ करना है। सपोज करो वी हैव टू प्रूव दैट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू 1/16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो लॉजिक ये है कि आप कैसे सोचोगे कि यही फॉर्मूला लगेगा, कैसे सोचोगे कि यही लगेगा। जब क्वेश्चन में एरिया हो, दो ट्रायंगल दिए हों, आपके पास ज़्यादा लॉजिक नहीं हो, तो याद करो इन दोनों ट्रायंगल को बिना सिमिलर करे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट, आपको सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने हैं। और सिमिलर करने के लिए लॉजिक आप कहाँ से लाओगे, देख लो। सिमिलर करने के लिए लॉजिक आप ए पी बाई ए बी ही निकाल लो, बहुत अच्छा पड़ेगा। ए पी बाई ए पी है 1, ए बी हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप ए क्यू बाई ए सी निकालो, तो ये होगा 1.2 बाई 4.8। तो ये भी कट के कितना हो जाएगा 1/4। इसका मतलब ए पी बाई ए बी इक्वल हो गया ए क्यू बाई ए सी के इक्वल। इस ट्रायंगल का ये साइड बड़े ट्रायंगल का पूरा साइड इक्वल टू ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल हो गया। बीच में का एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसका मतलब साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। इतने के बाद हम अपनी मन मर्जी करने के लिए विख्यात हैं। अब आप कैसे सोचोगे, इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ए बी सी। ट्रायंगल के एरिया क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर होगा, यानी हम कैसे लिखेंगे इक्वल टू ए पी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। इसे और कैसे सोच सकते हैं, ए पी बाई ए बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया ऑफ ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ए बी सी। अब यहाँ से देखो ए पी बाई ए बी हम क्या लाए हैं 1/4, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/16। कहने का मतलब एरिया ऑफ ए पी क्यू क्या होगा, ये डिवाइड है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये प्रूफ करना था। क्वाइट ईजी है ये तो। वैसे भी जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो इससे भी मैजिकली आप बना सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी से।
जिसमें आपको जरा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो तो बन जाएगा। जैसे एक और प्रॉब्लम देखो, आपको समझ में आएगा कि ये सब कितनी ईजी है। सपोज करो कि यही फिगर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, पी क्यू और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल। आपको और बातें दिया गया है, आपको दिया गया है आपको ए पी बाई पी बी, ये दिया है 2:, सपोज करो 5। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको 2 रेशियो निकालना है। एक निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ये हो जाएगा पैरेलल दिया है तो ट्रापेजियम पी क्यू सी बी। अब आपको ये निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लड़कों को टफ लगते हैं, लंबे लगते हैं, जबकि इनके बेसिक्स में यही हैं, सिमिलर और ट्रायंगल। सबसे पहले आपको सिमिलर करना है। आप सिमिलर कैसे करोगे, सिमिलर करने का लॉजिक सुनो। पी क्यू बी सी के देखो कैसे बनाओगे आप, पी क्यू बी सी आपस में पैरेलल है। अगर पी क्यू बी सी का पैरेलल है मतलब एंगल पी एंगल बी के इक्वल हो जाएगा और एंगल क्यू एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रायंगल बी सी होते तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी का। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कैसे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर करते ही आप यहाँ पे कूदो। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ए बी सी, यहाँ सावधान होकर करना है। ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर बाई नीचे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। अब ध्यान दो, ए पी 2 था, ये 5 था, पी भी 5 है। इसका मतलब ये जो ए पी बाई ए बी आप लिखने जा रहे हो वो 2/5 नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 2/7। इसे ध्यान से देखो, 2/7 का होल स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/49। आया समझ में, ये है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या किया, अब आपको इसका और पूरे का रेशियो नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रापेजियम पी क्यू सी बी। यहाँ आपको थोड़ा टेंशन होगा, आप इसके लिए इस पोर्शन का एरिया मान लो x और नीचे वाले पोर्शन का एरिया मान लो y, और इस क्वेश्चन पूरे आपको फिगर देखने हैं। और फिर से इसको बनाने के लिए आप इस वाले का सहारा लो जो ऊपर आप लाए हो, मतलब आप लिखोगे ऊपर एरिया ऑफ ए पी क्यू बाई नीचे लिखोगे एरिया ऑफ ए बी सी, और ये आप ला दियो 4:49। हम ए पी क्यू पोर्शन को माने हैं x, सही है। ए बी सी को देखो, ए बी सी 2 हिस्सों में है, एक है x और दूसरा है y, और इन दोनों का रेशियो कितना है, 4:49। आपको x बाई एक्स प्लस वाई का रेशियो नहीं चाहिए, आपको चाहिए x और y का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 49x इक्वल टू 4x प्लस 4y, एक्स को एक वाला 45x इक्वल टू 4y, यानी x बाई वाई कितना हो जाएगा 4/45। इट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। मतलब x माने एरिया ऑफ ए पी क्यू और y का मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी बी, इसका रेशियो हो जाएगा 4:45। है नहीं जी। और छोटे मोटे क्वेश्चन जो आजकल आपको ऐसे एग्जाम में आएंगे, बस यही दिया है, कभी कभी तो कंफ्यूज कर देता है। जैसे ये 2:, ये दिया है आपको 3:25, 3:5 दिया है, आपको पूछेगा इसका रेशियो। ऐसे क्वेश्चन बस यही एक काम करना है,
ट्रायंगल सिमिलर करो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखो, स्क्वायर प्रोपोर्शनल करो और बहुत आसानी से ये चैप्टर बन जाएंगे। और सारे लोगों को आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। और ऐसे ही पढ़ो, आपके सब कुछ सही अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू।